क्या इंडिया का जो एक्सपोर्ट है अब वो आईएनआर में इंडियन रुपीस के अंदर होगा? ये वीडियो के अंदर मैं पूरा आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर। तो अभी एक आरबीआई का सर्कुलर आया है जिसके अंदर बताया गया है कि इंडिया के एक्सपोर्ट को ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए, ये जो इंडिया से एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए आरबीआई जो है आईएनआर में पेमेंट को अलाउ करेगी। तो यहां पे मैं आपको बता दूं ये बहुत ही अच्छी बात है एक इंडियन एक्सपोर्टर के लिए। पर यहां पे आपको ये जानना जरूरी है कि ये कोई नई बात नहीं है। इंडिया पहले भी जो है आईएनआर में एक्सपोर्ट बिजनेस करता ही था। नेपाल के साथ एंड ईरान के साथ इंडिया का जो है ऑलरेडी आईएनआर में बिजनेस चल ही रहा था और चल रहा है। तो इसमें यहां पे कोई नई बात नहीं है। अब यहां पे एडिशन में क्या है, तो अब यहां पे और भी कंट्री के साथ आईएनआर में बिजनेस किया जाएगा, जैसे कि रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, और भी ऐसे कंट्री जिसको अमेरिका ने सैंक्शन किया है, जो अमेरिकन डॉलर को यूज नहीं कर सकते, तो उसको दूसरी करेंसी में बिजनेस करना पड़ता था। तो नाउ दे कैन डू बिजनेस इन आईएनआर। एंड दूसरा आपको यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, जो ट्रेड फॉरेन करेंसी में चल रहा है, जो फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस चल रहा है, जैसे डॉलर में है, यूरो में है, पाउंड में है, उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो तो चलेगा ही। एक एडिशन है कि आप अब आईएनआर में भी बिजनेस कर सकते हो। तो यहां पे जो नॉर्मल बिजनेस है वो तो ऐसे ही चलेगा, अब तक जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट चला आता था ऐसे ही चलेगा। एक एडिशन है, जैसे कि श्रीलंका है, वहां पे अभी क्राइसिस चल रहा है, उसके पास कोई डॉलर या फॉरेन करेंसी नहीं है। तो अब यहां पे नए अपडेशन के हिसाब से श्रीलंका के साथ भी अब आईएनआर में बिजनेस कर सकते हो। तो यहां पे जस्ट ये जो है आईएनआर में बिजनेस करने का एडिशन किया है विद अदर कंट्री। पहले भी आईएनआर में बिजनेस था, डॉलर, यूरो, पाउंड, फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में भी बिजनेस था ही, अब आईएनआर में और करेंसी में आप कर सकते हो। तो यहां पे आईएनआर में एक्सपोर्ट होने से इतना कोई बड़ा चेंजेस नहीं है, ये तो था ही, बस उसको और इंप्रूव किया है। अब यहां पे मैं आपको बताता हूं इस सर्कुलर के बारे में, जो आरबीआई का सर्कुलर आया है उसमें क्या कहा गया है। तो सबसे पहले कहा गया है कि एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए, ग्लोबल बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए आईएनआर में हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो सर्कुलर के हिसाब से एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर जो है आईएनआर के अंदर इनवॉइस बना सकते हैं। नेक्स्ट है करेंसी का एक्सचेंज। तो करेंसी का एक्सचेंज जो है वो मार्केट के हिसाब से होगा। नेक्स्ट है जो अपनी बैंक है, एडी बैंक है, ऑथराइज्ड डीलर बैंक है, उससे आरबीआई से परमिशन लेना रहेगा। एंड उसके बाद जो है वो लोग आईएनआर में अपना इनवॉइस जो है, अपना पेमेंट जो है सेटलमेंट कर सकते हैं। एंड अपनी जो इंडियन बैंक है वो फॉरेन करेंसी का वॉस्ट्रो अकाउंट जो इंडिया के अंदर आईएनआर में खोल सकती है। मतलब अपनी भाषा में बात करें तो आईएनआर में जो है एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का सेटलमेंट हो सकता है। तो यहां पे ये जो है गवर्नमेंट ने सर्कुलर दिया है, आगे सारी बैंक इसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है, ये कैसे बिजनेस आगे चलता है, इसमें गवर्नमेंट बेनिफिट का क्या होगा, जो आईएनआर में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें गवर्नमेंट का बेनिफिट जो है वो कैसे मिलेगा। तो यहां पे जो मैंने बताया इस हिसाब से लेटेस्ट अपडेट है। अब हमें आगे देखना है आरबीआई और क्या एक्शन लेती है, डीजीएफटी कस्टम एंड बैंकिंग चैनल जो है इसको कैसे इंप्लीमेंट करती है। एंड मेन इंपॉर्टेंट चीज है आईएनआर में एक्सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट का बेनिफिट वगैरह हमको कैसे मिलेगा वो सब गवर्नमेंट हमको बताएगी, उसके हिसाब से जो है हमको जानने को मिलेगा। तो इस हिसाब से जो है अपडेट था जो आरबीआई का सर्कुलर आया है, और मेरे एनालिसिस के हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे बताया है। एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिससे ऐसे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो? देन ज्वाइन एडवांस लेवल एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जिसके अंदर 100% एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाने का गारंटी है विथ लाइफ टाइम सपोर्ट। टू रजिस्टर्ड कॉल नाउ। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।